वेलकम टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। ईमेल मार्केटिंग का ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। और इस सेकंड वीडियो खत्म होने के बाद थर्ड वीडियो में हम सीधे के सीधे आपको एक्टिव कैंपेन जो ईमेल मार्केटिंग का टूल्स है उसके डैशबोर्ड पे लेके जाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद कैंपेन बनाना। लेकिन उस पे जाने के पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं वो चीजें समझने के लिए। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और चलते हैं, देखिए ईमेल मार्केटिंग का जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग मतलब बल्क में ईमेल भेजना, तो आप पूरी तरह से गलत है। ईमेल मार्केटिंग मतलब कि किसी न किसी तरीके से लोगों के ईमेल लेना और उसके बाद उनको ऑटोमेटेड ईमेल भेजना। आप जस्ट सोचिए कि जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट विदाउट ईमेल मार्केटिंग क्या ये इतने सक्सेस हो सकते थे? नहीं। ये हम आज के दिन अमेजॉन पे अगर अपना ईमेल आईडी चेंज करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं या रिव्यू डालते, कुछ भी करते हैं, तो उनका एक ईमेल हमें आ जाता है। तो ईमेल एक बहुत पावरफुल टूल है और इसके बारे में वन बाय वन हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि कोई भी बंदा आपको आपका ईमेल क्यों शेयर करेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन और यही आपको समझना है और आगे चल के यही आपको करवाना है। तो जैसे आप याद कीजिए कि आपने कहां-कहां ईमेल शेयर किया था और किन शर्तों पे किया था। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप आपके माइंड को रिवाइज कीजिए तो आपको खुद क्वेश्चंस आने लगेंगे। जब हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ वैल्यू मिलता है, जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है और कुछ हमें ऐसे पावरफुल मिलता है, फ्री में मिलता है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डाउनलोड करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रोजमर्रा में आने वाली है, लोगों का बहुत डिमांड है, तब जाके हम अपना ईमेल आईडी वहां पे शेयर करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, ये सारे ओला, ये सारे सर्विसेज को जब हम यूज करना चालू किए तो इनके ऐप डाउनलोड किए और ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें पता है कि हमें ईमेल आईडी और फोन नंबर तो शेयर करना ही है। तो एट दैट टाइम तो हमने शेयर कर दिया। लेकिन आपके प्रोडक्ट को सेल कराना है, आप एक दूसरा कोई बिजनेस है, आप कोई सर्विस है और वहां पे आपको ईमेल आईडी अगर लेना है तो आप कैसे लोगों से ईमेल आईडी लेंगे? तो उसके ऊपर चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग ईमेल्स। तो ईमेल कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला है फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। ईमेल मार्केटिंग जो भी टूल्स आप यूज करेंगे वहां पे एम्बेडेड फॉर्म आता है। उन फॉर्म को आपको आपकी वेबसाइट पे डालना है, लेकिन वेबसाइट पे डालने के बाद भी कोई भी आपको आके आपके फॉर्म को फिलअप नहीं कर देगा अनलेस अंटिल आप उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे हो। जैसे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड आपका वेबसाइट है तो आप हेल्थ टिप्स डालते जाइए, ब्लॉग्स डालते जाइए कि आप आपके फैट को कैसे रिड्यूस करें या आपके हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इस तरह से आप कंटिन्यू ब्लॉग वीडियोस डालते जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे ये वेबसाइट बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रही है डे टू डे लाइफ में, और फिर आप उनके ईमेल चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई बिजनेस है और डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स आप कंटिन्यू दे रहे हैं तो मे बी पीपल आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। बहुत बार आप एक बात को नोटिस कीजिए कि कुछ लोग किसी भी वेबसाइट पे कंटिन्यू जाते हैं, कुछ लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू जाते हैं, उनके पूरे के पूरे वीडियो भी देखते हैं, लेकिन महीनों हो जाते हैं वो उनकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब नहीं करते, वो उनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। वो उनकी चीजों को यूज करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना, लोगों को ईमेल शेयर करना पसंद नहीं है। तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी जिससे लोग अपना ईमेल आईडी शेयर करें।
तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट पे आपने फॉर्म डाल दिया। देन दूसरा है पॉपअप नोटिफिकेशन। आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको पॉपअप आता है, तो इस तरह के पॉपअप नोटिफिकेशंस आप डाल देते हैं। उस पॉपअप में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि जैसे है अगले 1 महीने तक हमारे फ्री टिप्स आप पाने के लिए हमारे ईमेल को सब्सक्राइब कीजिए, या जैसे आपका फिटनेस का है तो अगले 7 डेज में आप 4 एप्स कैसे बढ़ाए, आप ऐसे बहुत सारी चीजें, टमी को कैसे कम करें, इसके लिए अगर आपको टिप्स चाहिए, ईमेल चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब, हमारे ईमेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन तीसरा है, अगर आप फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग के फॉर्म्स वहां पे लगा सकते हैं, जिससे फेसबुक पे जितने भी एड्स आते हैं, जितने भी लोग फेसबुक पे अपना डेटा शेयर करेंगे और वो सारे सारे आपके ईमेल मार्केटिंग में आते जाएंगे। उसी प्रकार गूगल एड्स में भी लीड जनरेशन का फॉर्म होता है। वहां पे भी अगर आप लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं तो वहां से गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में एड्स के जरिए आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, लीड कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजों में हम 1 बाय 1 आगे कोर्सेज में सीखते जाएंगे। फिर सोशल मीडिया फॉर्म्स है, आप सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाल रहे हो उसमें आप क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो और वहां पे लोगों को एनकरेज कर सकते हो कि और ज्यादा देखने के लिए, समझने के लिए वो अपना ईमेल आईडी चाहे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफर्स लाइक डाउनलोड। तो ऑफर्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको आपकी वेबसाइट पे या आपको ऐसा कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाना है जिसमें आप फ्री ई बुक दे रहे हो, या कोई एक केस स्टडी दे रहे हो, या आप वेबिनार दे रहे हो। जैसे मैं अभी एक वेबिनार कुछ ही दिनों पहले चलाया था कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस डिजिटली, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाए। और उस फेसबुक कैंपेन में मैंने सारे फेसबुक बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया था, ट्रेडर्स, बिजनेस ओनर्स, सीईओ, इन लोगों को मैंने टारगेट किया था। तो काफी लोग आए थे जिन्होंने मेरे वेबिनार का, 2 घंटे का वेबिनार था, तो 2 घंटे में मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको एक टिप्स दी। और सबसे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट क्या था, मेरा इंपॉर्टेंट था डेटा कलेक्ट करना। मेरा इंपॉर्टेंट था कि ऐसे कौन लोग हैं जो सच में चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ये करना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना अपने बिजनेस के लिए। तो ये एक मेरा बहुत ही वेबिनार पावरफुल टूल था। देन अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो ऑनलाइन, तो आप फ्री ट्रायल दे सकते हो कि 15 दिन का फ्री ट्रायल है। जैसे आप अभी फ्रीलांसर हो, आप बिगनर हो फ्रीलांसर के, तो आप एक फेसबुक कैंपेन चला दीजिए कि जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना है 15 डेज में फ्री में उनका बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करके दूंगा। फ्री में मैं उनका फेसबुक अकाउंट, गूगल बिजनेस अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, ये सारी चीजें मैं फ्री में बना के दूंगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे आपको ईमेल आईडीज मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे अटैच हो जाएंगे। आप उनका 15 दिन तक फ्री में कीजिए और उसके बाद आप उनको बोलिए कि सर कैसी लगी मेरी सर्विस और क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं तो कुछ 20-30% तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिगनर के लिए ये एक बहुत अच्छा है। थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। आपको बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मैं फ्री में क्यों करूं, फ्री में क्यों करूं। आप ये भूल जाइए, आप इतना ध्यान दीजिए कि प्रोफेशनल वर्क जो होता है वहां पे आपको फ्री में काम, शुरुआती दौर में फ्री में काम करना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने कहीं से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्री में जब आप किसी का काम करेंगे तो आप भी फ्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे। आपको पता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के भी पैसे हो लगते हैं, यहाँ पे आपको फ्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा आपके लिए ये मैं एक हिंट दे रहा हूं। आप जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स 3 साल का कैंपेन करते हैं, 3 साल तक किसी डॉक्टर के अंदर काम करते हैं, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनते हैं। कोई भी लॉयर है, पहले वो जूनियर सीनियर लॉयर के नीचे काम करता है। तो जो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है वो पहले 1-2 साल किसी के नीचे काम करते हैं, फिर उसके बाद अपना खुद का प्रोफेशनल चालू करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा मत सोचिएगा एज ए बिगनर कि मैं फ्री में काम क्यों करूं। हाँ, एक बार आप प्रोफेशनल बन जाइए, उसके बाद आप भले फ्री में काम ना कीजिए।
तो आप ऑफर में फ्री कोर्स दे सकते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कराना है क्या, मैं आपको फ्री कोड दे रहा हूं, आपके बिजनेस एनालिसिस करूंगा, आपके बिजनेस का स्ट्रेटेजी करूंगा और उसके बाद आपको एक चार्ट दूंगा कि कैसे आप आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। सामने आप कुछ क्वेश्चन आंसर दे सकते हो, जैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो। अभी जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम ले सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, और उनको बोलूंगा कि ये सारे एग्जाम्स फ्री है और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एज ए डिजिटल। तो जो जो लोग साइन अप करेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, उनका मैं एग्जाम फ्री में लूंगा और उसके बाद मेरे पास एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि इतने लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद मैं मेरा प्रोडक्ट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चालू करूंगा और मेरा जो प्रोडक्ट है उनको मैं बेचना चालू करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू कलेक्ट, व्हाई पीपल विल, ये आंसर हो गया व्हाई यूजर विल शेयर ईमेल आईडी विद। इसके लिए ईमेल आईडी लेने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार ईमेल आईडी मिल गया तो यू विल बी अ किंग। आप उनको कभी भी ईमेल भेज सकते हैं, बट ध्यान रखिए इतना ईमेल मत भेजिए कि वो आपको स्पैम कर दे। 4-5 दिन में आप एक ईमेल भेज दीजिए, और ईमेल भी 4 ईमेल आप उनको वैल्यूएबल भेजिए, उसका नीड से रिलेटेड भेजिए, उनको बेनिफिट में भेजिए, और एक जो मेल है आप सेल्स का भेज दीजिए। इस तरह से आप रेशियो रखेंगे तो कभी वो आपको स्पैम नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ ईमेल। ईमेल कितने प्रकार के होते हैं ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, और इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं बंद करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के ईमेल मार्केटिंग होते हैं, एक है ट्रांजैक्शनल, दूसरा है रिलेशनल, तीसरा है प्रमोशनल। तो अब ये क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल ईमेल जो होता है ये आता है आपको आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। मतलब ईच ट्रांजैक्शन मींस व्हाट? जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया आपको ईमेल आ गया, जैसे ही आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब किया आपको ईमेल आ गया, वेबसाइट पे आपने कहीं पे कुछ भी सब्सक्राइब किया आपको फटाक से ईमेल आ गया। ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे आपने आपका ईमेल आईडी चेंज किया या आप फॉरगेट पासवर्ड किया तो आपको ईमेल पे एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक आ जाता है। तो इस तरह के सारे ईमेल्स को ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया आपको थैंक यू ईमेल आ गया। ठीक है, आप शॉप में किसी प्रोडक्ट को शॉप कार्ट में डाला आपको ईमेल आ गया, पासवर्ड, मतलब ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजैक्शनल ईमेल कहलाती है। देन व्हाट इज रिलेशनल ईमेल्स? रिलेशनल ईमेल्स मतलब ये है ग्रुप में मेल भेजना। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 लोगों का ईमेल आईडी है, 1000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, 1000 लोगों का मेरे पास ईमेल आईडी है। अभी मैंने एक नया ब्लॉग लिखा हेल्थ के ऊपर, ठीक है, मैंने एक नया ब्लॉग लिखा। अब मैं क्या करूंगा कि ये एक मेल में उन 1000 सब्सक्राइबर को एक साथ भेज दूंगा। दिस इज कॉल्ड ए रिलेशनल ईमेल। ये कोई प्रमोशनल नहीं है, ये मैं कंटिन्यू कुछ बेनिफिट, कुछ ऑफर्स, मतलब सम वैल्यू लोगों को देते जाऊंगा, जिससे लोग मुझे याद रखेंगे कि हाँ, मतलब मुझे याद रखेंगे। और कुछ समय बाद जब मैं उनको सेल्स का प्रोडक्ट बेचूंगा तो वो उसको थोड़ा सा वैल्यू देंगे और उसको पढ़ेंगे, और हो सकता है उसको वो बाय कर लें, क्योंकि मैंने एक कॉन्फिडेंस, मैंने एक ट्रस्ट पैदा किया है मेरे कंटिन्यू ईमेल के जरिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप कंटिन्यू सिर्फ सेल्स के ईमेल भेज रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लोग आपको स्पैम में डाल देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात ये भी है कि अगर आप कंटिन्यू सेल्स के ईमेल भेजेंगे तो लोगों के मेल बॉक्स में हो सकता है आपका मेल न जाए, प्रमोशन बॉक्स में आपका मेल चला जाएगा। देन है प्रमोशनल ईमेल्स। यस, प्रमोशनल ईमेल्स वेरी इजी, कि आप अगर कुछ बेचना चाहते हो तो आप प्रमोशनल ईमेल भेजो।
anything like buy my services, buy this thing या something, या प्रमोशनल ईमेल में आप अगर डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो उस तरह के भी कि ये डाउनलोड करो, ईबुक डाउनलोड करो, शेयर योर ईमेल्स, तो वो भी प्रमोशनल ईमेल्स में आ जाता है। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ ईमेल। इस वीडियो में एक चीज हम और कवर कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। वो है ईमेल मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो ईमेल एनालिटिक्स में क्या होता है कि हम 1000 मेल तो भेज चुके हैं, लेकिन उन ईमेल का जितने मैंने 1000 ईमेल भेजे हैं, उस ईमेल में इमेज है, एक लिंक है जो मेरी वेबसाइट पे जाता है, और टेक्स्ट है। तो कितने लोगों ने मेरे ईमेल को ओपन किया, ओपन रेट हम जानेंगे ईमेल मार्केटिंग में। ये एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई काम करते हो और उसका एनालिटिक्स नहीं करते हो तो ये बहुत गलत बात है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल क्या मिल रहा है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये जानने के लिए एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, और बिजनेस में एनालिटिक्स बहुत जरूरी है। तो ये हम ओपन रेट पता करेंगे, हमने जो लिंक डाला है हमारी वेबसाइट पे, उस लिंक को कितने लोगों ने क्लिक किया है वो पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमारे ईमेल देख लिए लेकिन लिंक को क्लिक नहीं किया, क्योंकि वो लिंक, हमारा मकसद क्या है, ईमेल के थ्रू लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना। अगर हमारी वेबसाइट पे लोग आए ही नहीं तो एसईओ नहीं होगा। देखिए बहुत लोग है ना ईमेल मार्केटिंग एसईओ के लिए भी यूज करते हैं। आप फ्री में कोई चीज देख के लोगों को सब्सक्राइब करते जाइए और उनको मेल दे ऑफर ऐसे इस तरह के हेल्थ टिप्स या समथिंग वैल्यूएबल देके उनको आपकी वेबसाइट पे लेते आइए। अलग अलग जगहों से जब लोग आपको वेबसाइट पे आएंगे आपकी ईमेल को क्लिक करके, तो दैट विल बी आपका एसईओ और स्ट्रांग होगा। और वेबसाइट आने के बाद अगर आपने गूगल एडसेंस लिया है तो लोग आपके प्रोडक्ट वहां से बाय करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत पावरफुल टूल है। तीसरा हम इसमें यह भी जानेंगे कि कितने ईमेल्स हैं जो बाउंस हो गए। बाउंस मतलब लोगों तक पहुंचे ही नहीं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कितने लोगों ने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया अपने ईमेल चैनल से। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कैसे करना है। जब हम आगे हमारे ईमेल कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये एनालिटिक्स देखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव कैंपेन के सीधे डैशबोर्ड पे चलते हैं और जहां पे हम साइन अप का प्रोसेस करेंगे। बाय बाय।